बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 6 है बच्चों हमारा केमिस्ट्री का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स। इससे पहले हम जो है वो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम करेंगे कंपाउंड्स। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो टॉपिक है जी हमारा कंपाउंड्स, और कह रहे पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं। कह रहे जी कंपाउंड इज अ सब्सटेंस made up of two or more elements chemically combined। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारे पास कैसा सब्सटेंस है? ऐसा सब्सटेंस है जो कि बना है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली मिलने से। ठीक है, फिजिकली मिलने से नहीं, ये नहीं कि पास पास रख दिए और कंपाउंड बन गया, नहीं, बल्कि उनके दरमियान केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, उनके दरमियान जो है बॉन्ड्स बने हैं, आयोनिक बॉन्ड बना है या कोवलेंट बॉन्ड बना है, उसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में जो है वो कंबाइन हुए हैं और फिर जाके एक नई चीज़ बनी है। ठीक है, टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, और आपस में जुड़े भी किस तरह से हैं? एक ख़ास तरतीब के साथ, एक ख़ास रेशो के साथ, एक ख़ास रेशो बाय मास, यानी एक उसका एक जो है वो रेशो है, जो एक चीज़ एलिमेंट है उसका एक मखसूस मास होगा और दूसरे एलिमेंट का भी एक मखसूस मास होगा, फिर वो केमिकली आपस में मिलेंगे और जो है वो कंपाउंड बनाएंगे। तो ये जो थी हमारी डेफिनेशन थी कंपाउंड की, और इसके साथ ही जब आप डेफिनेशन करेंगे तो एक एग्जांपल भी देंगे जो कि अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। इनमें से आप एक एग्जांपल जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, बाय मैथ्स वाली। कहते जी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कम्बिनेशन एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। कहता है कि इससे नतीजे में होता है क्या है कि उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लूज़ कर देते हैं और एक नया चीज़ बना देते हैं, नया सब्सटेंस बना देते हैं, नया कंपाउंड बन जाता है। ठीक है जी, दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, इसकी मुकम्मल तौर पे अलग खसूसियात होती हैं, अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। कहते हैं कि जो हमारे पास ये होता है, फिर इसको हम एक फ़िज़िकल मेथड से, ये नहीं कि कोई थोड़ी ली और इसे मारा और वो अलग अलग हो गया, नहीं, बिल्कुल, बल्कि उसके लिए फिर एक ख़ास केमिकल प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा। कोई केमिकली मेथड यूज़ करके उन्हें अलग-अलग किया जा सकता है, आम तरीक़ों से नहीं किया जा सकता, यानी फ़िज़िकल मेथड से नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कंपाउंड के आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं डेफिनेशन के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन combine chemically in a fixed ratio 12:32 और 3:8। देखें 12:3 था तो 4 पे हमने कैंसिल कर दिया, 4 थी था 12 और 4 8 था 32, तो फिर हमारे पास क्या बन गई? सिंपल रेशो 3:8। तो ये जो है डेफिनेशन के साथ आप इसको भी राइट कर देंगे। कोई इनमें से एक डेफिनेशन या तो आप कार्बन की ले लें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ले लें कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली कर लें, या फिर जो नीचे हम वाटर के बनने लगे हैं वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वाटर इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 1/8 और 1:8 बाय मास। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो किस रेशो में होते हैं? 1:8 में। ठीक है जी, तो अब बढ़ते हैं जनाब हमारे पास नीचे। ये तो समझ आ गया जी आपको कंपाउंड का कि किस तरह से रेशोज़ होती हैं इनकी, और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है जी कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट। तो ये कौन कौन से होते हैं? आयोनिक कंपाउंड होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। इसका वैसे हम चैप्टर नंबर 4 में, इसी बुक के चैप्टर नंबर 4 में हम जो है वो इसको डिस्कस भी करेंगे। तो अभी जो है वो कह रहा है कि आयोनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपनी अलग से इंडिपेंडेंट आज़ादाना हालत में नहीं होते, बल्कि किस हालत में होते हैं? दे फॉर्म अ 3-dimensional crystal lattice in which each ion is surrounded by oppositely charged ions। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक चेन बनी होती है, इसमें क्रिस्टल लेटिक्स होते हैं जो कि 3 डायमेंशनल होते हैं, उसकी 3 डायमेंशन होती हैं और वो आपस में क्या होते हैं? सराउंडेड, घिरे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और क्या कह रहे जी? दीज ऑपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। एज अ रिजल्ट आयोनिक कंपाउंड्स
हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी आप इनको याद कर लें कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड किस तरह के होते हैं, आपस में ये जुड़े होते हैं तीनों तरफ से, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस होती हैं और ये जुड़े होते हैं। जुड़े होने की वजह से इतने टाइटली पैक होते हैं जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जिस तरह देखें एक फ़ौज है, काफ़ी सारी फ़ौज हो, तकरीबन 1000 फौजी जवान हों, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो दरमियान वाला फौजी होगा वो घिरा हुआ होगा, महफूज होगा, ठीक है। तो उसको फिर हमने अगर उसके साथ जाके हमने पंगा करना हो, लड़ाई करनी हो तो मुश्किल होगा इतने सारे लोगों में। तो इसलिए वो मेल्ट पिघलते भी देर से हैं और बॉयल भी देर से होते हैं, ठीक है। तो दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट्स, जिस तरह कि NaCl, KBr और CuSO4। NaCl हमारे पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा खाने का नमक होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। उसके बाद है हमारे पास जी KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड इसे कहते हैं, और CuSO4 कॉपर सल्फेट है। उसके बाद है जी द कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल अपनी शनाख्त जो है वो अलग से रह सकता है मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या था, आयंस थे, उनके ऊपर चार्जेस थे और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और अलग अलग उनकी हैसियत नहीं थी और वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की हालत में नहीं थे, इसलिए उनका जो होता है हमेशा फार्मूला यूनिट होता है, ठीक है जी। और हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनका फार्मूला यूनिट होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद जो हमारे पास कोवलेंट है उनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है जी। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और फॉर एग्जांपल के तौर पर उसने दिया हुआ है जी H2O पानी है, HCl है, H2SO4 है और CH4 है, ठीक है जी। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमारे पास टाइटली पैक होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर 3 डायमेंशनल है और इसके अंदर NaCl का क्लोज करके दिखाया गया। तो इसके अंदर देखें कितने टाइटली पैक है। टाइटली पैक होने की वजह से जिनके दरमियान जो है बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इनको तोड़ना, इनको पिघलाना और इनको बॉयल करना इसलिए मुश्किल होता है, और इसलिए उसने लिखा कि इसके क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। और इसकी जो है किस तरह की होती है, कम्बिनेशन स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। देखें 3 डायमेंशनल है, ऊपर नीचे इधर उधर, ठीक है। तो हमारे पास वो आपस में जुड़े होते हैं NaCl, और Na को देखें उसने जो है ब्लू डॉट से शो किया और Cl को उसने नेगेटिव से, तो हर तरफ से देखें घिरे हुए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से इनकी जो है वो फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए चूंकि इनका जो है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होते बल्कि एक पूरा जत्था जिसे हम कह लें कलेक्टिव फॉर्म में होती हैं, इसलिए फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं होता। क्योंकि मॉलिक्यूल ही नहीं होता तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, काफ़ी सारे जुड़ के रहते हैं, तो इसलिए इसका एक यूनिट बन जाता है, फार्मूला यूनिट उसे कहते हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा अब याद रखिएगा कि आयोनिक कंपाउंड्स का हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है और क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ज़्यादा ना नहीं होते, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट बुक की जानिब। उसके बाद जो है आपको डिफरेंट कंपाउंड्स और उनके केमिकल फार्मूलाज जो हैं वो लिखे हुए हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं, जो है नेक्स्ट आपके यूज़ आएंगे और MCQs भी इसका आ सकता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है जी वाटर से तो हम बड़े फैमिलियर हैं, जो हम पानी पीते हैं H2O, ठीक है जी। उसके बाद है जी सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, NaCl जो हम अपना नमक खाते हैं आम। फिर उसके बाद है जी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड, SiO2 से इसे शो करते हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद मैं आपको जो है इनकी पिक्स भी दिखाता हूँ कि किस तरह से हैं और उनके थोड़े बहुत यूजेस भी जो है हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद होता है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, NaOH से इसे ज़ाहिर करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, CaCO3, शुगर C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड अमोनिया NH3। तो चलिए अब इनकी जो है पिक्स देखते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। ये देखें जी H2 और NaCl का तो आपको पता है कि पानी और NaCl हमारा जो आम नमक होता है घर में वो होता है, और ये है पिक्चर SiO2 की, सैंड की। अब ये कहाँ पे यूज़ होती है जनाब, हमारे पास ग्लास इससे बनते हैं, ठीक है।
और उसके अलावा ये जो है वो रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ होती है डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है जी। और इसका फार्मूला हमने पढ़ा है SiO2। इसके बाद है जी हमारे पास कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है जी। और ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास सोप के लिए यूज़ होता है, लॉन्ड्री में यूज़ होता है, सोप के लिए यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूजेस है, और इसके अलावा इसका डिटर्जेंट्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हमारे पास जी वाशिंग सोडा, जिस तरह के नाम से ही जाहिर है वाशिंग सोडा, ये वाशिंग सोडा है, हमारे पास लॉन्ड्री में इस्तेमाल होता है चीज़ों को धोने के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जी क्विक लाइम। क्विक लाइम किसके लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास जी, ये कंक्रीट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और ये जो है वो हमारे पास ज़मीन की जो एसिडिटी है उसको ख़त्म करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारे पास लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है वो एग्रीगेट, जो आपने देखा होगा सड़कें बनती हैं तो उसके अंदर जो हमारे पास डाले जाते हैं पत्थर, वो उनमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर हम लाइमस्टोन को ही हीट करें, ठीक है, क्लीन में, तो हमारे पास CO2 जो होती है Na2CO3 में से CO2 जो है वो चली जाती है, वेपोरेट हो जाती है, और बाकी हमारे पास जो बचता है उसका नेम हो जाता है क्विक लाइम। तो बेसिकली क्विक लाइम जो है वो लाइमस्टोन से ही हम जो है वो बनाते हैं। उसके बाद है हमारे पास जी शुगर। शुगर में हमारे पास देखें डिफरेंट तरीके की ये कैंडीज़ बनाई हुई हैं, और शुगर जो है हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उसका फार्मूला क्या है C12H22O11। उसके बाद है जी सल्फ्यूरिक एसिड। देखें ये सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से हमारे पास बॉटल्स में बंद होता है, H2SO4, और इसका यूज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास ये सुपर फास्फेट खाद और फर्टिलाइज़र्स में इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है जी अमोनिया। अमोनिया के भी डिफरेंट यूजेस हैं, जिस तरह हमारे पास क्लीनिंग एजेंट है ये, ठीक है, टेक्सटाइल में, प्लास्टिक में, और डिफरेंट जो हमारे पास इंडस्ट्री है उसमें यूज़ जो है ये होता है। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो जी ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे और हमने इसके जो यूजेस भी डिस्कस किए हैं। अब हम देखते हैं कि एक हमारे पास टेबल है रिमेंबर का, ये भी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो हमेशा जो है हमने स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करने एलिमेंट्स के। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स, केमिकल फार्मूला जो है उसको देखना है, कंपाउंड्स को जो इस्तेमाल करना है। उसके बाद प्रॉपर एब्रीवेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स की जो प्रॉपर एब्रीवेशन है उसको हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड वैल्यूज़ एंड ऐसे यूनिट्स फॉर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स के लिए हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज़ और ऐसे यूनिट का भी ख्याल रखना होगा। तो जी ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं और इनके नेम भी याद करने हैं। उसके अलावा आपको पता हो कि फार्मूला यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और इसको भी आप जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये डेफिनेशन जो है आप याद कर सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन, बल्कि अभी रहने दें क्योंकि हम 4th चैप्टर में जाके आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन वहाँ पे जो है वो याद करेंगे। अभी आप जस्ट इसकी जो है वो गो थ्रू करें और इंफॉर्मेशन के लिए इसको अभी यहाँ पे जो है स्टडी करें, ठीक है। और इसको आप हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, इसको आप याद रखेंगे कि हमारे पास ये वाले फार्मूला यूनिट्स हैं। एग्जांपल के तौर पे आप इसको जो है वो देखेंगे, जिस तरह NaCl, KBr, CuSO4, और उसके बाद है हमारे पास H2O, HCl, H2SO4 एंड CH4 आर द एग्जांपल्स ऑफ द molecular formula which is exist in which have covalent compounds। सो जी इस तरह से हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें अब आपने क्या क्या करना है, कंपाउंड की डेफिनेशन है, एग्जांपल है, उसके बाद इसके आपको पता हो फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये वाला टेबल जो है आपने राइट भी करना है और इसको याद भी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।